हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं शिक्षक अभिक्षमता, जो कि आपके 50% देखने को मिलते हैं। और 150 नंबर का ये पार्ट आपके आता है, जो 6 पार्ट आपके होता है। और ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही मददगार होता है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति या छात्र इससे जुड़ सके और सबका यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं। सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। आप सभी पहले वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अगले अपने क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कराने में, जो गेस्टाल्टवादी थे उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, शिक्षण कराने में क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पहला है, अंश से पूर्ण पूर्ण की ओर चलना, आसान से कठिन की ओर चलना, पूर्ण से अंश की ओर चलना और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना। तो यहाँ पर जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने शिक्षण के कराने के लिए कौन कौन से नियम आपको बताए थे। तो यहाँ पर उनका नियम था पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा है? पूर्ण से अंश की ओर उन्होंने नियम बताया है। तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी के अनुसार आपको क्या करना है, पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका थर्ड। अगला है, प्रभावी शिक्षण आपकी दृष्टि में कैसा होगा। जो प्रभावी शिक्षण है, आपको अच्छा पढ़ाना है, बच्चों पे इफेक्ट डाल सके, ऐसा शिक्षण आपको कराना है, तो दृष्टि में कैसा होना चाहिए। जब बच्चे विषय वस्तु को स्मृति में धारण कर लें, विद्यार्थी विषय वस्तु का अवबोध कर सके और विद्यार्थी एक एक शब्द हूबहू बोलने लगे और विषय वस्तु को ज्ञान उपयोगी क्षेत्र में ले जाए। तो यहाँ पर आपका पढ़ाना तभी संभव माना जाएगा जब आपने पढ़ाया हुआ है जो ज्ञान है वो बच्चा कहीं ज्ञान उपयोगी क्षेत्र में ले जाए और उसका कहीं उपयोग करे। तो आपका सही आंसर होगा कि विषय वस्तु को ज्ञान उपयोग के क्षेत्र में ले जाए। फोर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक के लिए जरूरी है। जो शिक्षण अध्यापक जब पढ़ाना स्टार्ट करता है उसके पूर्व, उसके पहले शिक्षक को क्या जरूरी होता है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, सरलता और सीमितता। तो यहाँ पर उसको पहले उसके बारे में क्या होना चाहिए, बोध स्तर होना चाहिए, उसका नॉलेज कैसा होना चाहिए तो पता होना चाहिए। तो शिक्षक को पहले इन बातों का ध्यान होना जरूरी, उनका बोध स्तर अच्छा होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्य में कौन सी विशेषता होगी। शिक्षण उद्देश्य है उसमें कौन सी विशेषता होगी, विशिष्टता, सामाजिक दर्शन, फिर सामाजिक दर्शन, सीमितता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विशिष्टता। शिक्षण का उद्देश्य होता है कि उसमें विशिष्टता होनी आवश्यक है, विशिष्टता होना जरूरी है। अगला है, कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, इस दिशा में आप क्या करेंगे। कुछ सदस्य जो एक नेता के रूप में आपकी क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। उनसे बदला लूँगा, चुप रहूँगा, उन्हें समझाऊँगा, सभी के समक्ष अपना पक्ष रखूँगा। तो सही आंसर होगा आपका, उन सभी के सामने अपना जो पक्ष है, जिनके लिए वो बुराइयां कर रहे हैं या अपनी आलोचना कर रहे हैं, तो उनसे पहले आप क्या करेंगे, उनके समक्ष ये बात रखेंगे कि आप इस बात से ये बात है क्या कि इसलिए आपको बुरा क्यों बोला जा रहा है। तो उसके बारे में क्या रखेंगे, पहले आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। अगला है, शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सहयोगी कार्य हेतु और बालकों पर प्रभाव डालने हेतु, छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु। तो शिक्षक का चरित्रवान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे आपको आदर्श मानते हैं। बच्चे क्या मानते हैं, आपको आदर्श मानते हैं। तो यहाँ पर आप क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु। आप बच्चों के सामने बच्चे आपको क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं, इसलिए आप खुद को भी आदर्श प्रस्तुत करना जरूरी है। अगला है, एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उत्साह के साथ, नीरसता के साथ, उत्साह के माला नीरसता के साथ, कठोरता के साथ और वेतन के अनुसार। तो वेतन के अनुसार नहीं करना है, नीरसता, आलसी नहीं होना, कठोर दंड के साथ नहीं होना, केवल किसके साथ होना है, आपको उत्साह के साथ कक्षा में प्रवेश होना है। तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, जब नेता के साथ संयोगात्मक संबंध जुड़ जाते हैं तो नेता पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तब आप नेता के साथ आपका संयोगात्मक प्रभाव संबंध जुड़ जाते हैं तो नेता पर उसका क्या प्रभाव होगा। तो नेता पर उसका प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर संबंध तीव्र होंगे। देखो, कोई संयोगात्मक संबंध आप जुड़ते हैं तो उसके आपके संबंध क्या होंगे, तीव्र होंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षक के लिए अति आशावादिता एक मानसिक रोग का लक्षण है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? शिक्षक के लिए एक अति आशा मतलब बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं और एक मानसिक रोग का लक्षण पाया जाता है। तो आप इस कथन से कहाँ तक होते हैं ना, अपन कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों से एक उम्मीद रखते हैं कि ये बच्चा अच्छे से सीख पाए और अच्छे से अपना रिजल्ट दे पाए और कहीं आगे जाके ये जॉब लगे। तो ये क्या होता है? अति आशावादिता। एक स्वार्थी होता है अध्यापक। तो ये किसके प्रति स्वार्थी होता है? शिक्षकों अपने विद्यार्थियों के प्रति होता है। तो यहाँ पर आप इस कथन से सहमत हैं, पूर्ण असहमत है, आंशिक सहमत है या पूर्ण सहमत है और कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या होंगे? पूर्ण सहमत है, क्योंकि अध्यापक एक अति आशावादिता होती है अध्यापक के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूम में गाली दे तो आप क्या करेंगे? कोई भी विद्यार्थी आपको गालियाँ निकाल दे तो आप क्या करोगे? गुस्से में आग बबूला होंगे, बदले में छात्र को गाली देंगे और छात्र को ऐसा न करने के लिए समझाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? कारण का क्या लगाएंगे? आप पता लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है बच्चा घर पे भी ऐसे बातें कर रहा हो, अपने मम्मी पापा से भी ऐसे बात कर रहा हो, बड़े बूढ़ों भी जो बड़े होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनसे वैसे बातें करता हो। तो क्या करेंगे? पहले उसका कारण का पता लगाएंगे, उसके बाद जो कार्यवाही आपको करनी है वो बाद में करना है। पहले क्या करेंगे? आप कारण का पता लगाएंगे कि बच्चा ये गालियाँ क्यों निकालता है। अगला है, आप किसी समूह के नेता हैं। आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति व धर्म का है। उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा हो? देखो, किसी भी जाति धर्म का हो, आप नेता होता है वो क्या होता है? निष्पक्ष होता है। क्या होता है? निष्पक्ष होता है। तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? निष्पक्ष ही होना चाहिए। अगला है, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह विद्वान होता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, वो नेता होता है और वह उचित वातावरण बनाता है। तो शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह कक्षा का क्या होता है? अध्यापक होता है। कक्षा का क्या है? एक नेता होता है। अपनी कक्षा में पढ़ाता है तो वो क्या है? नेता है। जैसे कि अपने स्कूल का जो पूरे स्कूल का जो नेता होता है वो क्या होता है? अपने हेड मास्टर साहब होते हैं, जो प्रधानाध्यापक होते हैं, वो अपने स्कूल के नेता होते हैं। उसी प्रकार कक्षा में जो छात्र होते हैं उनका नेता कौन होता है? कक्षा अध्यापक होता है। जो क्लास में जो पढ़ाने वाला टीचर होता है वो होता है। तो वो क्या होगा? एक नेता होता है। अगला है, निर्णय निर्माण निर्भर करता है। जो निर्णय और निर्माण होता है, जो देखो किसी बात का निर्णय लेना और निर्माण करना किस पर निर्भर करता है? नेता पर, सदस्यों पर, दोनों पर और दोनों के मध्य अंतः क्रिया पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दोनों के मध्य अंतः क्रिया पर ही निर्भर करेगा। निर्णय और निर्माण दोनों के बीच अंतः क्रिया होगा तभी ऐसा संभव है। अगला है, कमजोर नेतृत्व के क्या परिणाम होंगे? यदि आपका नेतृत्व कमजोर है तो उसके क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे? संगठन का टूटना, विद्रोह, संगठन में कोई नई शक्ति कहा नहीं जा सकता। क्या हो जाएगा? विद्रोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्रोह हो जाएगा। यदि आपका नेतृत्व कमजोर है तो उसका परिणाम में आपको क्या होगा? विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि जो आपसे समझ नहीं पाएंगे तो लोग क्या होंगे? लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। अगला है, सृजनात्मकता का विकास हो जाता है अनुकूल परिस्थितियों में, सही दिशाओं में, विषम अवस्थाओं में और सामान्य अवस्थाओं में। देखो, सामान्य अवस्था में नहीं, सही दिशाओं में नहीं और विषम, अनुकूल जैसी उसके पास स्थितियां हैं। यदि बच्चा जिस कंडीशन में रहता है उसके अनुकूल ही बच्चे के अंदर क्या होता है? सृजनात्मकता का क्या होता है? विकास हो जाता है, होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है, जो सृजनात्मक होता है उसके लिए क्या जरूरी? अवलोकन, चिंतन, कल्पना और नियम। तो यहाँ पर जो सृजनात्मकता होती है उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको अवलोकन करना पड़ता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि अवलोकन यहाँ पर आपके सृजनात्मकता के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सृजनशील व्यक्ति के लिए दूसरों के द्वारा प्रयोग में लाए गए साधनों का अवबोध होता है। प्रासंगिक, उपयोगी, आवश्यक और गैर जरूरी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपयोगी। क्या होगा? उपयोगी, क्योंकि सृजनशील व्यक्ति के लिए दूसरों के द्वारा प्रयोग में लाए गए साधनों का अवबोध होता है उपयोगी। क्योंकि सृजनशील जो व्यक्ति है जो दूसरों के प्रयोग करेगा तो क्या होगा? उसके लिए उपयोगी होगा। क्या होगा? उपयोगी होगा। तो सही आंसर होगा उपयोगी। अगला है, सर्वाधिक सृजनशील बालक की आवश्यकता किस क्रिया में होगी? जो सर्वाधिक सृजनशील बालक की जो आवश्यकता होती है किस क्रिया में होती है? वृक्षारोपण में, पहाड़े बोलने में, कविता पाठ में और चित्रकारी में। तो सर्वाधिक सृजनशीलता बालक के चित्रकारी में होती है। किसमें होती है? चित्रकारी में, पेंटिंग में, ड्राइंग बनाने में। सृजनात्मकता परीक्षण हो सकते हैं शाब्दिक, शाब्दिक, अशाब्दिक
और एक और यहाँ पर आपको दिया है, उसको भी अपन तो सर्जनात्मक परीक्षण हो सकते हैं अशाब्दिक और निःशब्द। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक भी हो सकती है और शाब्दिक भी हो सकती है, दोनों ही यहाँ पर सर्जनात्मकता के परीक्षण हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा में सूक्ष्मता की होड़ सृजनात्मकता के लिए उपयोगी है, हानिकारक, कष्टकारक, लाभदायक और फलदायक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? प्रतिस्पर्धा में सूक्ष्मता की होड़ सृजनता के लिए उपयोगी सृजनता के लिए होती है, होगी तो क्या सी होगी? लाभदायक होगी। यदि सृजन प्रतिस्पर्धा होगी तो आपके अंदर और ज़्यादा लाभ होगा, आप ज़्यादा सीख पाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगी? आपके लिए लाभदायक होती है। अगला है, मूल्यांकन में किसकी व्याख्या की जा सकती है? जो मूल्यांकन होता है उसमें किसकी व्याख्या की जा सकती है? शिक्षण विधियों की, शिक्षण व्यूह रचना, शिक्षण कक्ष और शिक्षण कौशल। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन होती है शिक्षण विधियों की क्या की जाती है? व्याख्या की जा सकती है। इसकी क्या करेंगे? शिक्षण विधियों की व्याख्या। क्योंकि यदि जो बच्चा पढ़ रहा है, जिस बच्चे को अपन ने पढ़ाया है, जिस विधि से आपने पढ़ाया है, उसका मूल्यांकन यदि आप करते हैं तो सभी बच्चे उसमें पारंगत नहीं हो पाते हैं, सभी बच्चों का रिजल्ट एक समान नहीं हो पाता है। तो आप उसके अंदर पता कर सकते हैं कि बच्चे को किस शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका शिक्षण विधियों की व्याख्या की जा सकती है। अगला है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन किसके अनुसार हो? जो कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी में जो अपेक्षित परिवर्तन है किसके उद्देश्य किसके अनुसार होना चाहिए? उद्देश्यों के अनुसार, शिक्षण उद्देश्यों के, जीवन के उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्यों के। तो यहाँ पर आपका होना का सही आंसर होगा शिक्षण के उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सेकंड। अगला है, मूल्यांकन प्रक्रिया एक अनुकूल प्रभाव शिक्षण को कैसा बनाता है? जो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो एक अनुकूल प्रभाव शिक्षण को कैसा बनाता है? तो लक्ष्यनिष्ठ, उद्देश्यनिष्ठ, पाठ्यक्रमनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। तो यहाँ पर आपका सही जो शिक्षण होता है वो आपको उद्देश्यनिष्ठ बनाता है। कैसे बनाता है? उद्देश्यनिष्ठ बनाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सेकंड। चलते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा कार्य जरूरी होता है? जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें कौन सा कार्य जरूरी होता है? संश्लेषण, विश्लेषण और विवेचन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? विश्लेषण। क्या होगा? विश्लेषण। क्योंकि मूल्यांकन में क्या होता है? अपन विश्लेषण करते हैं कौन सा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कौन सा बच्चा सामान्य है। तो तीनों प्रकार के अपन क्या कर लेते हैं? उसमें विश्लेषण हो जाता है। अगला है, आपके छात्रों की सदैव आपसे ये शिकायत रहती है कि कक्षा में पढ़ाते समय आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। जल्दी जल्दी बोलने का एक प्रमुख कारण यह हो सकता है। देखो, आपके छात्रों को सदैव ये शिकायत, आपके छात्र क्या करते हैं? आपसे शिकायत करते हैं कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हो, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो। तो इसका कारण क्या हो सकता है? उपलब्ध समय कम है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, छात्र आदी हो गया है और कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर क्या होगी? आत्मविश्वास की क्या होगी? कमी होगी। क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को पढ़ाएंगे तो आप उसको क्या पढ़ाएंगे? जल्दी जल्दी बोलेंगे। जल्दी जल्दी बोलने से क्या होगा कि आपके बच्चे आपसे क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं। तो क्या है? आप में आत्मविश्वास की क्या है? कमी है। अगला है, विचारों का ग्रहण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचारों का प्रेक्षण करना। आप इस बात से किस सीमा तक सहमत हैं? देखो, विचारों को ग्रहण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचारों का प्रेक्षण करना, मतलब बोलना जरूरी है। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो आप लोग क्या होंगे? पूर्ण सहमत होंगे। क्योंकि ग्रहण करना कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपसे कुछ बोल रहा है, तो उनका उतना ही ज़रूरी है जितना आप ग्रहण कर रहे हो, उतना ही क्या है? बोलना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप इस बात से क्या है? पूर्ण सहमत है। अगला है, कठिन व एवं दुर्गम विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। कठिन एवं दुर्गम विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। जो कठिन सब्जेक्ट होता है, जो बहुत ही दुर्गम विषय होता है, उसको बाद में पढ़ाना चाहिए, बीच बीच में पढ़ाना चाहिए, छात्रों की इच्छानुसार पढ़ाना चाहिए, या फिर खंडों में। तो आप उनको क्या करें? खंडों में विभक्त करके पढ़ाना चाहिए। यदि कोई कठिन सब्जेक्ट है आपका तो उसको क्या होना चाहिए? उसके टुकड़े कर लेने चाहिए, भाग कर लेने चाहिए कि आपको पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है। तो खंडों में विभक्त करके आपको पढ़ाना चाहिए। अगला है, स्त्रीगत विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है। आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्ण सहमत हैं?
प्राय संभवत और पूर्ण असहमत है। तो स्त्रीगत स्मूथ विचार संप्रेषण आप सबसे अच्छा, बहुत स्मूथ होना चाहिए। तो कैसा, यहाँ पर पूर्ण सहमत है। कैसे होना चाहिए, पूर्ण सहमत आप होंगे। अगला है कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए। जो कक्षा कक्ष आपका होता है उसमें विचार संप्रेषण कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए, मिला जुला होना चाहिए और सामान्य होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कैसा होना चाहिए, आपके प्रजातांत्रिक होना चाहिए। राजतांत्रिक से कोई मतलब नहीं है अपने को, कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दंड एवं पुरस्कार के बीच विचार संप्रेषण को बनाया जा सकता है प्रभावी। क्या बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। कि दंड और पुरस्कार से आपके जो विचार संप्रेषण है वो क्या क्या बनते हैं, प्रभावी बनते हैं। तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट। अगला है कुछ बातें बोलने की अपेक्षा इशारों से ही अच्छी प्रकार समझाई जा सकती है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं, हाँ, नहीं, संभवतः कभी नहीं। देखो बिल्कुल हाँ करते हैं, क्योंकि बहुत सी बार आप क्या करते हो, इशारों में किसी को भी समझाते हो कि आपको ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो क्या करते हैं आप, इशारों में समझाते हैं। तो क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं, जी हाँ बिल्कुल हम इस बात को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ ऐसा संभव है। अगला है विचार संप्रेषण कला तथा विज्ञान दोनों ही है, जिसे अर्जित किया जा सकता है प्रशिक्षण से, अभ्यास से, भाषा उन्नति से और मनोवैज्ञानिक विधियों से। तो आप जो कला और विज्ञान दोनों ही हैं, विचार संप्रेषण इसको किससे आप अर्जित करेंगे, मनोवैज्ञानिक की जो विधियां हैं उनके द्वारा ही आप इनको अर्जित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कराने से पहले आप लोग जो भी नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ये इस वीडियो को पूछा सके आप लोग। तो जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं सभी अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। 133 दृष्टांत कथन और उदाहरण आप आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं। देखो यदि आप कोई बातचीत कर रहे हैं और उसमें आप कथन उदाहरण और दृष्टांत देते हैं तो उसको क्या करेंगे, आप रोचक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसको रोचक बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, रोचक। पढ़ाने के यदि आप पढ़ाते हैं और उसके बीच बीच में यदि आप बच्चों को कुछ उदाहरण या कहानियाँ या कुछ चुटकुले भी कभी कभी यदि सुनाते हैं तो जो आपका पढ़ाना है उसको क्या बनाते हैं, वो रोचक बनाते हैं और बच्चे बड़ी अच्छी लगन के साथ वो पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रोचक। अगला है विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है। जो विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है छात्रों की अवधान शक्ति पर, छात्रों की तत्परता पर, छात्रों की शारीरिक शक्ति पर और उक्त सभी पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि छात्रों की क्या होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। यदि छात्र तत्पर नहीं होंगे तो बच्चे कुछ ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। यदि उनके ऐसा नहीं कि अपन बोलते रह रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा है, उधर कहीं ध्यान और जगह डूबा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ छात्रों के अंदर क्या होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो शिक्षण तो क्या है कि विज्ञान और क्या है, कला है। तो हम तो इससे क्या है, इस कथन से सहमत हैं। तो आप भी यहाँ पर क्या होंगे, सहमत होंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा हाँ बिल्कुल हम सहमत है। अगला है क्वेश्चन, परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नहीं, कुछ कुछ, पूर्ण रूपेण, स्पष्ट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पूर्ण रूपेण। क्या होगा, पूर्ण रूपेण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, परिवार से ही आपको स्टार्टिंग की शिक्षा मिलती है। अगला है बीएसटीसी करने के बाद जयपुर की एक युवती को जैसलमेर में पंचायत समिति में तृतीय ग्रेड अध्यापिका की नौकरी मिल गई, वह व्यक्ति नहीं गई, क्यों? किसी को नौकरी मिल गई है और एक महिला है जो जयपुर की रहने वाली है और उसको नौकरी मिली है जैसलमेर में, और वह व्यक्ति वहाँ पर नहीं गई है। इसका कारण क्या है? उसकी शिक्षिका बनने की इच्छा नहीं है। यदि शिक्षिका बनने की इच्छा नहीं थी तो वह बीएसटीसी नहीं करती। जैसलमेर दूर है, बात तो सही है कि जैसलमेर दूर है। अगला, तृतीय श्रेणी ग्रेड में वेतन कम मिलता है। वेतन कम मिलता है तो पहले बीएसटीसी क्यों करी थी? उसको पहले पता था। वो जैसलमेर को पसंद नहीं करती है। पसंद तो नहीं, जैसलमेर तो आपको पता है बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि जैसलमेर क्या है, दूर है। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका सेकंड, इसलिए वो नौकरी नहीं करना चाहती।
अगला क्वेश्चन है, आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन है। क्या आप इस कथन का समर्थन करते हैं? आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो सैद्धांतिक और उद्देश्यहीन, कोई उद्देश्य नहीं है उसका। क्या आप इस कथन से सहमत? नहीं, कुछ कुछ, संभवतः और हाँ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है हाँ, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा जो अपन है वो अपनी व्यावसायिक शिक्षा नहीं दे देते हैं, इसलिए ये सैद्धांतिक और उद्देश्य, क्योंकि शिक्षा का कोई उद्देश्य यहाँ पर इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हमारे इससे पूर्ण सहमत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है, जब कहीं नौकरी नहीं मिलती तो विवश होकर हम बीएसटीसी करते हैं, जिससे नौकरी का एक अवसर और मिल जाता है। ऐसे युवक शिक्षण व्यवसाय के साथ अन्याय नहीं कर पाते हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? पूर्ण सहमत, पूर्ण असहमत, आंशिक सहमत और संभवतः। तो यहाँ पर आपका क्या है? आंशिक सहमत। क्या है आप? आंशिक सहमत है। अगला है, आप बीएसटीसी करके अध्यापक बनना चाहते हैं, क्यों? आप बीएसटीसी करके क्या बनना चाहते हैं? अध्यापक बनना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? आपको नौकरी का एक अवसर मिल जाएगा, धन कमाने के अवसर मिलेंगे और एक पवित्र व्यवसाय में जाने के अवसर मिलेंगे और छुट्टियां पर्याप्त मिलेगी। तो यहाँ पर एक पवित्र व्यवसाय करने का अवसर आपको मिल जाता है, क्योंकि अध्यापक एक ही पवित्र व्यवसाय है, ठीक है, तो उसमें जाने का अवसर आपको मिल जाता है। अगला है, आप निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालय में नौकरी करना चाहेंगे, क्योंकि आप निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालय में नौकरी करना चाहें क्योंकि वहाँ वेतन अच्छा मिलता है, काम करने के लिए करने वाला कोई नहीं है, स्थानांतरण को जगह जगह घूमने को मिलता है, उन्नति से अधिक अवसर, देखो उन्नति के अधिक अवसर आपको यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए आप सरकारी विद्यालयों में नौकरी करना पसंद करेंगे प्राइवेट विद्यालय की अपेक्षा। अगला है, देखा गया है कि प्राय निजी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम राज्य के विद्यालयों से उत्तम रहते हैं। आपकी दृष्टि में इसका प्रमुख कारण क्या है? ये कहना चाहता है कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी अपेक्षा जो प्राइवेट स्कूल है उनका रिजल्ट क्या होता है? अच्छा रहता है। कारण क्या है? सरकारी विद्यालयों में शिक्षक परिश्रम से नहीं पढ़ाते, निजी विद्यालयों में अच्छा वेतन मिलता है, सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण होता रहता है और दोनों के परिणाम प्राय समान ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपके अनुसार सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सरकारी विद्यालयों में शिक्षक परिश्रम से नहीं पढ़ाते हैं, मेहनत करके पढ़ाते ही नहीं है, तो परिणाम तो क्या हो रहना है? कम रहना है। तो सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला है, शिक्षक का कार्य केवल अपने विषय का ज्ञान देना ही नहीं वरन छात्र के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है, अतः शिक्षक को इस हेतु प्रयास करना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? तो 143 का आंसर आप दे देंगे, मुझे पता है पूर्ण सहमत होंगे। क्या है? पूर्ण सहमत होंगे। अगला है, शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे स्वयं के कार्यों को, ट्यूशन करने के प्रति करने को, प्रेरित करने को, शिक्षण को और विद्यालय स्वच्छता को। किसको देंगे? शिक्षण को अपन देंगे। पढ़ाना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगला है 45 नंबर, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, इसी प्रकार जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षण कार्य करेंगे। क्या आपकी राय क्या है? कथन ठीक है, तर्क संगत नहीं है। क्या है कथन? तर्क संगत यहाँ पर नहीं है, तो सही आंसर होगा आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा? सामान्य। देखो कैसा भी विद्यार्थी हो, अपने को किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना काम केवल क्या है? बच्चों को पढ़ाना है, अपने लिए सभी बच्चे क्या है? बराबर है। तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका सामान्य। अगला क्वेश्चन है, बालक अलग अलग समूहों का सदस्य बनता है। जो बालक है वो अलग अलग समूहों का सदस्य बनता है। मित्रता है तो नहीं, क्रिया है तो नहीं, परोपकार है तो नहीं, खेल बिल्कुल। जो बच्चा है क्या क्रिकेट खेल सकता है, वो कबड्डी खेल सकता है, वो हॉकी खेल सकता है, वो वॉलीबॉल खेल सकता है, मतलब सभी खेल में वो भाग ले सकता है। अलग अलग समूह का क्या बन सकता है? वो सदस्य बन सकता है। तो किस में बन सकता है? वो खेल में। अगला है, व्यक्ति की अपनी विशेषताएं भी सामाजिक प्रस्तुतिकरण करती है। अपनी विशेषताएं भी क्या करती है? सामाजिक प्रस्तुतिकरण करती है। सामान्यतः प्राय हमेशा कभी कभी। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा सामान्यतः करती है। अगला है, संवेदांग के रूप में ज्ञानेंद्रियों की संवेदांग के रूप में ज्ञानेंद्रिय की श्रेणी में है मस्तिष्क, चक्षु, कर्णतंत्र और स्पर्शांग।
तो यहाँ सही आंसर होगा आपका चक्षु। चक्षु मतलब आंखें। क्या है? आंखें। अगला है सामाजिक संवेदनात्मक अधिगम की आधारभूत पीढ़ी है। सामाजिक संवेदनात्मक अधिगम की आधारभूत सीढ़ी है तो विद्यालय प्रांगण, परिवार सदस्य, परिवार और सामाजिक इकाइयाँ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो सामाजिक का मतलब संविधान किससे है? परिवार से है। तो ये थे मित्रों आज के अपने पूरे क्वेश्चन। तो आप लोग ये पूरे वीडियो को जरूर देखें और यहाँ पर आपके लिए जो 50 क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार के मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं। आप उन वीडियो को भी एक एक करके देखें और जितना हो सके आप जैसे भी आपको टाइम मिलता है, जैसे आप खाली बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके जो एयरफोन लगे होते हैं उसमें आप चला के वीडियो को सुनते रहिए। तो सुनने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और मेरी गारंटी है यदि आपने पूरे वीडियो देखे हैं तो आप 50 में से 45 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर दोगे। 45 क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो आप लोग पूरे वीडियो यहाँ से देखें ताकि आप सभी का फ़ायदा हो सके। हर बच्चे को यहाँ पर बीएसटीसी करनी है, ऐसा नहीं कि एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा दूसरे का नहीं होगा। यदि आप सब अच्छे से मेहनत करेंगे तो सभी बच्चों का क्या होता है, सिलेक्शन होगा। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूलें और नई वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार।